हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन के लिए जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रेशन होता है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि स्टमक के गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल स्टमक के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग सिक्रेट करते हैं और हमें जो फाइनल सिक्रेशन मिलता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के पैराइटल सेल हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन को सेपरेटली सिक्रेट करते हैं स्टमक के ल्यूमेन में और नेट इफेक्ट मिलता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये एक सेल बनाते हैं जो है हमारा पैराइटल सेल। ये हमारा है पैराइटल सेल। सेल के इस तरफ है हमारा स्टमक ल्यूमेन और सेल की इस तरफ है हमारी ब्लड कैपिलरी। ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरी। पैराइटल सेल की दो बॉर्डर रहेगी जो स्टमक के ल्यूमेन की तरफ है। ये वाली जो बॉर्डर है वो है हमारी अपाइकल मेम्ब्रेन। अपाइकल मेम्ब्रेन। और जो ब्लड कैपिलरी की तरफ जो बॉर्डर है वो है हमारा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो अभी ये एक पैराइटल सेल हो गया। इसके एक तरफ है स्टमक ल्यूमेन। ये जो बॉर्डर है पैराइटल सेल की वो है अपाइकल मेम्ब्रेन। पैराइटल सेल के दूसरी तरफ है ब्लड कैपिलरीज और ये जो बॉर्डर है वो है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अभी पैराइटल सेल में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उससे जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही में ब्लड में से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है पैराइटल सेल में। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये प्रोसेस जो एंजाइम से होती है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा के बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा दो आयन में, जिसमें से एक है हाइड्रोजन आयन, दूसरा है बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। अभी ये जो हाइड्रोजन आयन जनरेट हुआ वो पैराइटल सेल में से बाहर निकलता है स्टमक के ल्यूमेन में। तो अभी ये हाइड्रोजन आयन जब भी पैराइटल सेल में से स्टमक के ल्यूमेन में बाहर निकलेगा तब साथ ही में एक पोटेशियम आयन ल्यूमेन में से अंदर जाएगा पैराइटल सेल में। ये जो हाइड्रोजन और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करवाता है वो एक ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है जो है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप ATP को यूटिलाइज करके, एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन आयन को
पैराइटल सेल में से बाहर निकालता है स्टमक के ल्यूमेन में, और स्टमक के ल्यूमेन में से पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है पैराइटल सेल में। अभी ये जो बाइकार्बोनेट आयन जनरेट हुआ, वो बाइकार्बोनेट आयन पैराइटल सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में से पास होके आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में। तो अभी जब ये बाइकार्बोनेट आयन मूव कर रहा है, तब उसके साथ ही एक क्लोराइड आयन की एंट्री होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से पैराइटल सेल में। ये जो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को एक्सचेंज कराता है, वो एक पंप प्रेजेंट है जो है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर या तो एक्सचेंजर। ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर क्लोराइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से एंटर करवाता है पैराइटल सेल में, साथ ही पैराइटल सेल में जनरेट हुए बाइकार्बोनेट आयन को भेज देता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में। अभी पैराइटल सेल में जो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से सिक्रेट हो जाएगा स्टमक के ल्यूमेन में। क्लोराइड आयन अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कि पैराइटल सेल में से मूव करेगा अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में, मतलब कि स्टमक के ल्यूमेन में, और इस तरह से ये H+ सिक्रेट हुआ, Cl- सिक्रेट हुआ और हमें मिल गया फाइनल सिक्रेशन हाइड्रोक्लोराइड एसिड का। अभी ये पोटेशियम आयन कहाँ से आया? तो उसके लिए पैराइटल सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में एक और पंप प्रेजेंट होता है जो है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये पंप की मदद से पोटेशियम आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से एंटर हुआ पैराइटल सेल में, फिर ये पोटेशियम आयन यहाँ से बाहर निकल गया स्टमक के ल्यूमेन में, और फिर यही पोटेशियम आयन हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप की मदद से पैराइटल सेल के अंदर आ गया, और तभी हाइड्रोजन आयन जो सिक्रेट हुआ था उसे पैराइटल सेल में से बाहर निकाल दे रहा है हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। इसी तरह से हमारे पैराइटल सेल में HCl का सिक्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पैराइटल सेल में जनरेट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही में ब्लड में से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है पैराइटल सेल में। वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, H2O के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो डिसोसिएट होगा H+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये H+ आयन पैराइटल सेल में से सिक्रेट होगा स्टमक के ल्यूमेन में, और साथ ही में पोटेशियम आयन स्टमक के ल्यूमेन में से एंटर होगा पैराइटल सेल में। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर या पंप रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। इसके साथ ही जब हाइड्रोजन आयन स्टमक के ल्यूमेन में सिक्रेट हो रहा है, तभी बाइकार्बोनेट आयन पैराइटल सेल में से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वहाँ से ब्लड कैपिलरी में। ये बाइकार्बोनेट आयन की जो
मूवमेंट है वो करा रहा है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर और एंटीपोर्टर। ये एंटीपोर्टर बाइकार्बोनेट आयन को पैराइटल सेल में से बाहर निकालता है और साथ ही में क्लोराइड आयन को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से मूव कराता है पैराइटल सेल में। जैसे ही क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन पैराइटल सेल में बढ़ा, वो क्लोराइड आयन अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इस तरह से स्टमक के ल्यूमेन में क्लोराइड आयन अलग से सिक्रेट हुआ, हाइड्रोजन अलग से सिक्रेट हुआ और हमें नेट इफेक्ट मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन। ये जो पोटेशियम है वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम ATPase पंप प्रेजेंट है। उसकी वजह से पोटेशियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से आ रहा है पैराइटल सेल में, वहाँ से स्टमक के ल्यूमेन में और फिर से वहाँ से पैराइटल सेल में। अभी ये जो बाइकार्बोनेट आयन ब्लड कैपिलरी में एंटर हो रहा है, इसीलिए वो ब्लड के pH को बढ़ा रहा है। मतलब कि जब पैराइटल सेल में से हाइड्रोजन आयन सिक्रेट होके स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा रहा है, तभी वो ब्लड के pH को अल्कलाइन कर रहा है। तो इसके लिए यूरिन की pH भी अल्कलाइन होगी, क्योंकि यूरिन ब्लड में से बनता है, ब्लड फिल्टर होता है किडनी में और वहाँ से यूरिन बनता है। तो यहाँ पे ब्लड और यूरिन की pH अल्कलाइन होगी और ये प्रोसेस को हम कहेंगे अल्कलाइन टाइड। ये प्रोसेस को कहेंगे अल्कलाइन टाइड। मतलब कि जब ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लड कैपिलरीज में एंटर होता है, कब होता है? खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद ही HCl का सिक्रेशन स्टार्ट होता है और तभी बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट होता है ब्लड कैपिलरीज में। इसकी वजह से वो ब्लड और यूरिन की pH को अल्कलाइन करता है और ये प्रोसेस को कहेंगे अल्कलाइन टाइड या तो पोस्ट प्रांडियल अल्कलाइन टाइड। तो इस तरह से हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी YouTube चैनल नेहल फार्मेसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।